नमस्कार। क्या चुनावी जीत सिर्फ आंकड़ों का खेल है या ये शासन की एक बेहतर नींव रखने का मौका है? आज हम झारखंड की बेरमो विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे डेटा सिर्फ विश्लेषण के लिए नहीं बल्कि एक मजबूत शासन का ब्लूप्रिंट बनाने के काम आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले बेरमो को जानते हैं। झारखंड के बोकारो जिले में बसा ये इलाका सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोगों की जिंदगी और यहाँ की सियासत, ये सब एक दूसरे में रचे बसे हैं। एक को समझे बिना दूसरे को समझना नामुमकिन है। किसी भी जगह को अगर सच में समझना हो तो उसकी धड़कन को महसूस करना पड़ता है। बेरमो की अपनी एक लय है, अपनी एक धड़कन है। यहाँ उद्योग और खेती साथ साथ चलते हैं। एक तरफ कोयला खदानों की दुनिया है तो दूसरी तरफ खेतों में पसीना बहाता किसान। और देखिए, ये मुद्दे कोई हवाई बातें नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। बेरमो के लोगों के लिए एक टूटी हुई सड़क का मतलब सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि बाजार से टूटा हुआ एक कनेक्शन है। पानी की कमी वो सिर्फ एक असुविधा नहीं बल्कि रोज की इज्जत की लड़ाई है। और जब एक नौजवान को नौकरी नहीं मिलती तो एक पूरे परिवार की नींव हिल जाती है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। हम बेरमो की मिट्टी से शुरू करेंगे, फिर 2024 के जनादेश को डिकोड करेंगे, वोटों की बनावट को समझेंगे, रणनीति के 4 मोर्चों को देखेंगे और फिर शासन के एक ठोस ब्लूप्रिंट तक पहुंचेंगे। अब वक्त है आंकड़ों में गोता लगाने का, क्योंकि 2024 के नतीजे हमें एक कहानी सुनाते हैं। आइए इन नंबरों को जरा ध्यान से समझते हैं। 2024 में जो सबसे दिलचस्प बात हुई वो था वोटर टर्नआउट। ये बढ़कर लगभग 71.6% हो गया। ये एक बहुत बड़ी छलांग है और ये नंबर बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट दिया। यहाँ का वोटर जागा हुआ है और शायद वो कुछ कहना चाहता है। तो 2024 में हुआ क्या? कांग्रेस गठबंधन को मिले करीब 40% वोट, बीजेपी को 26%। लेकिन असली कहानी तो उस 33% में छिपी है जो दूसरों के खाते में गया, जो बट गया। ये साफ दिखाता है कि मैदान में सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं हैं। जीत का अंतर तो साफ है, करीब 14% का। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जीतने वाला गठबंधन भी 50% के जादुई आंकड़े से करीब 10% पॉइंट्स दूर है। इसका मतलब साफ है, जनादेश मिला तो है पर वो पत्थर की लकीर नहीं है। इसे पक्का करने के लिए समर्थन का दायरा और बढ़ाना होगा। तो चलिए अब इन नंबरों के पीछे की कहानी को समझते हैं। वो कौन से कारण थे, वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने 2024 के नतीजों को ये शक्ल दी। अगर हम बेरमो के चुनावी इतिहास को देखें तो एक बात साफ हो जाती है, ये सीट किसी की जागीर नहीं है। देखिए कैसे वोट शेयर ऊपर नीचे होता रहा है, कभी कांग्रेस का पलड़ा भारी तो कभी बीजेपी का। ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर बदलाव करने से हिचकता नहीं है। और 2024 में तो एक नया मोड़ आया। जेएलके मोर्चा, एक नई पार्टी जो महतो यानी कुड़मी समाज के हक की बात करती है, वो मैदान में उतरी और उन्होंने सीधे सीधे 27% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए। इसने पूरे खेल को ही बदल दिया। जो पारंपरिक वोट बैंक थे वो टूट गए। गठबंधन की ताकत क्या होती है, इसका सबसे बड़ा सबूत 2020 का उपचुनाव है। जब सब साथ थे तो वोट शेयर 50% के पार था, एक तरफा जीत। और 2024 में जब थोड़ी बिखराव दिखी तो आंकड़ा सीधा 40% पर आ गया। गणित बिल्कुल साफ है, एकजुटता ही जीत की कुंजी है। तो अब तक हमने क्या हुआ और क्यों हुआ कुछ समझा। अब सवाल है आगे क्या। इसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है जो हमें रणनीति बनाने में मदद करेगा। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, मतलब रणभूमि को 4 नजरियों से देखना। पहला, वोटर यानी चुनावी मोर्चा। दूसरा, पार्टी का जमीनी संगठन। तीसरा, लोगों तक पहुंचने वाली आपकी कहानी यानी नैरेटिव। और चौथा, इन सबको चलाने वाला ईंधन यानी आपके संसाधन। तो इस फ्रेमवर्क से क्या निकल कर आता है? देखिए, कांग्रेस गठबंधन की ताकत है उसका स्थानीय नेटवर्क और विरासत। कमजोरी क्या है? गठबंधन में तालमेल की कमी। सबसे बड़ा मौका कहाँ है? पानी, सड़क, नौकरी जैसे असल मुद्दों में। और खतरा, बीजेपी का मजबूत संगठन और उसके संसाधन। तो अब विश्लेषण से आगे बढ़कर समाधान की बात करते हैं, एक गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और जब हम शासन की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं वो हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का हक देते हैं। और एक जिम्मेदार समाज के लिए ये भी जरूरी है कि जो भी संवाद हो वो तथ्यों पर आधारित हो। और वो समाधान कहाँ से शुरू होगा? वो शुरू होगा लोगों की सबसे बड़ी तकलीफों से।
पीने का पानी, टूटी फूटी सड़कें और नौजवानों के लिए रोजगार। ये वो 3 मुद्दे हैं जो लोगों के दिलों को सबसे ज्यादा छूते हैं। जीत का रास्ता इन्हीं मुद्दों से होकर गुजरता है। तो ये रहा एक 90 दिन का एक्शन प्लान, एक सीधी साधी सीढ़ी। पहले 30 दिन तैयारी के, जिसमें सही उम्मीदवार चुनना और जमीनी डेटा इकट्ठा करना शामिल है। अगले 30 दिन लोगों से जुड़ने के, एक सुनवाई यात्रा के जरिए उनका हाल जानने के लिए। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत झोंकने के, सड़कों पर उतरने के और एक शिकायत सेल खोलने के। तो फिर इस रणभूमि के लिए सही सेनापति कौन होगा? हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो यहीं का हो, जिसकी लोगों में गहरी पकड़ हो, जो शायद ओबीसी समाज से आता हो, जिसकी छवि बेदाग हो और जो नौजवानों और महिलाओं में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा भर सके। अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर हैं। इस पूरी कवायद का मकसद क्या है? सिर्फ एक और चुनाव जीतना? नहीं, मकसद है विश्वास की एक मजबूत बुनियाद रखना। लक्ष्य बहुत साफ है। हमें इस राजनीतिक प्रक्रिया को 5 साल में एक बार होने वाले सौदे से बदलकर एक लगातार चलने वाली बातचीत में तब्दील करना है। एक ऐसा सिस्टम जो सुने भी और काम भी करे। और आज के दौर में इस बातचीत का एक अहम हिस्सा है लोगों के निजी डेटा का सम्मान, उनकी सहमति का सम्मान, जैसा कि भारत का नया डीपीडीपी कानून भी हमें सिखाता है। तो देखिए, डेटा तो हमें रास्ता दिखा सकता है, एक नक्शा दे सकता है, पर असली सवाल तो ये है कि क्या लीडरशिप उस रास्ते पर चलने को तैयार है? गांव-गांव, घर-घर, दिल से दिल तक का सफर तय करने को तैयार है? क्योंकि असली जनादेश आंकड़ों से नहीं, भरोसे से मिलता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 420 41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।